जिस तरह से भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना बेचने की खबर को गलत बताया है, उससे संदेह और बढ़ गया है। ये कहा करते थे कि ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, अपने ही सामने आ जाती हैं। थोड़े दिन पहले की बात है, लोकसभा के अंदर संबित पात्रा जो भारत के रिजर्व बैंक ने अपना सोना बेचा है। जी हां, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ने जो आंकड़े और जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं और उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया है, इसमें बताया गया है कि मात्र 2 हफ्तों के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेचा हो सकता है। इस सरकार ने देश का सोना बेच दिया है। बेचा है तो कितना बेचा है, नहीं बेचा है या फिर खबर बस अफवाह के तौर पर चल रही है? आरबीआई ने क्या जवाब दिया है, सच क्या है? आज दिन भर यही मुद्दा गर्म है। ऐसा कि भारत सरकार ने गिरते रुपए को संभालने के लिए सोना को बेच दिया है। अब आरबीआई की सफाई आ गई है। कल ही से खबर तैर रहा है, लेकिन अब आरबीआई की सफाई आई है। लेकिन सारे अखबारों में खबरें छप चुकी है। लेकिन सवाल है कि इस सरकार पर भरोसा किसको है? मोदी सरकार ने क्या देश का सोना बेच दिया? यह खबर कहां से आई जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया? इतिहास में पहली बार भारत के रिजर्व बैंक ने अपना सोना बेच दिया। जी हां, ब्लूमबर्ग की इकोनॉमिक की यह रिपोर्ट, यह आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, जिसके हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है, इसमें बताया गया है कि महज 2 हफ्तों के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेच दिया। ऐसा बेचा जा सकता है? यानी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आकलन लगाया जा रहा है, उसका अनुमान यह बता रहा है कि गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए, सरकार की ढहती हुई साख को बचाने के लिए, साहब की साख को बचाने के लिए शायद इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14,000 करोड़ का संभवतः सोना बेचना पड़ गया। अब देखिए, जिस नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या कहा था 2024 में कि सोना छीन कर ले जाएंगे कांग्रेस वाले, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर क्या देश को गुमराह किया गया था? यही कहा गया था ना कि भाई कांग्रेस की सरकार आने पर हिंदू महिलाओं का गहना, उनका सोना, उनका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे दिया जाएगा लूट कर। यानी कांग्रेस सोना चुरा लेगी और उन्हीं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देश का सोना इतिहास में पहली बार बेचे जाने की खबरें उड़ रही हैं। अब सामने आने वाली बात यह है, जो समझने वाली बात यह है कि अगर आरबीआई ने सोना बेचा है तो इसके संकेत क्या है? यानी अगर सोना बेचना पड़ा है तो इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत और 12 अरब डॉलर का सोना बेचा या नहीं बेचा, यह सवाल अपने आप में इस समय भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति को बिल्कुल खलबलाकर हिला के रखा हुआ है इस सवाल ने। लेकिन सवाल दरअसल यह नहीं है, क्योंकि अब जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक करके बताया है कि यह खबर सही नहीं है। और साथ ही साथ आरबीआई ने भी अपना क्लेरिफिकेशन दिया है कि दरअसल यह खबर सही नहीं है, हमने सोना नहीं बेचा। लेकिन मेरा यहां सवाल यह है कि यह खबर ब्लूमबर्ग में छपी और ब्लूमबर्ग ने अपने अनुमान के मुताबिक यह बताया कि भारत सरकार ने रुपए को गिरने से बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था का भंटाडार जो बैठ रहा था उसे संभालने के लिए 12 अरब डॉलर का सोना बेचा था। तो जून को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उस दिन कई वेबसाइट पर यह खबर छप गई और 3 जून के कई अखबारों में तब जाकर खंडन आया कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत है। पत्र सूचना कार्यालय ने ब्लूमबर्ग की प्रीति सोनी की रिपोर्ट पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा दिया। ब्लूमबर्ग ने रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया को लेकर एक रिपोर्ट तो छाप दी। रिजर्व बैंक का साफ कहना है कि सोने के भंडार में कोई कमी नहीं आई और सोना नहीं बेचा गया। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने एक चार्ट भी जारी किया है जिस पर तारीख लिखी है 22 मई 2026 की, और इस चार्ट में सोने के भंडार का रिकॉर्ड है 24 अप्रैल 2026 तक का। इसे लेकर कई लोगों ने पूछा है कि रिजर्व बैंक का डेटा पुराना है। जब ब्लूमबर्ग ने 22 मई तक के डेटा की बात की है तो आरबीआई अप्रैल तक का आंकड़ा क्यों दे रहा? जिस अंतराल की बात की जा रही है उसका डेटा क्यों नहीं प्रकाशित किया गया? ब्लूमबर्ग के अभिषेक गुप्ता अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने मई महीने के 2 हफ्ते का अध्ययन किया और बताया कि हो सकता है रिजर्व बैंक ने 12 अरब डॉलर का सोना बेचा हो। ट्विटर पर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट न्यूज वेबसाइट के पूर्व संपादक उज्जवल नानावती, आर्थिक मामलों पर लिखने वाले संदीप मनुधाने ने दिखाया है कि 15 से 22 मई के बीच आरबीआई के सोने के भंडार का मूल्य
11.45 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 10.98 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। 4% की गिरावट देखी गई और इतनी ही गिरावट डॉलर में। बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन का आंकड़ा दिखाता है कि उस हफ्ते में सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी जो आंकड़े बदले हैं उनका आकलन करके यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गिरते हुए रुपए को बचाने के लिए, सरकार की ढहती हुई साख को बचाने के लिए शायद इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1,14,000 करोड़ रुपए का संभवतः सोना बेचना पड़ा है। पिछले दिनों जब अचानक से रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरने के बाद संभल गया, यानी जब 96 के पार चला गया था और फिर संभलते हुए 95 के आसपास आने लगा, तो मुझे हल्का फुल्का संदेह हो रहा था कि वैश्विक परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ा बदलाव तो आया नहीं। फिर भरभरा के गिरता हुआ रुपया अचानक से ठहर कैसे गया। और अब देखिए, जिस नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला कि कांग्रेस की सरकार आने पर हिंदू महिलाओं का गहना, उनका सोना चांदी मुसलमानों को लूट के दे दिया जाएगा, यानी कांग्रेस सोना चुरा लेगी, उन्हीं नरेंद्र मोदी की सत्ता में देश का सोना इतिहास में पहली बार बेचे जाने की बात सामने आ रही है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि आरबीआई ने सोना बेचा है तो यह क्या संकेत देता है, यानी अगर सोना बेचना पड़ा है वो भी इतनी बड़ी मात्रा में, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था की किस परिस्थिति को दर्शा रहा है, बेचने का कारण क्या हो सकता है, सोना बेचने का मतलब क्या होता है, रिजर्व बैंक को ऐसा क्यों करना पड़ा होगा, रिजर्व बैंक के पास कितना सोना है, और चर्चा यह भी करेंगे कि क्या यह संकट 1991। और अगर ये सारे सवाल आपके जहन में है तो इस खबर को आप आखिरी तक जरूर देखिए। कोशिश करूंगा कि परत दर परत इसकी कलाई को हम खोलने का काम करें, और जिस तरीके से ये आरोप लगा और उसके बाद में आरबीआई का जवाब आया, तो क्या वाकई मामला पूरी तरह से धुल गया है या आग लगी है, धुआं उठ रहा है। वो जो कहावतें कही जाती कि जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है, तो क्या मसला कुछ वैसा है क्या आखिरकार? सोने को लेकर के बवाल है। सोने को लेकर के जुमा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी के घोड़े खोल लेने वाले मौलाना साहब, यानी जो ऐसी बातें बोलते थे, वो वैसे तो संबित पात्रा नाम है उनका, तो संबित पात्रा साहब वो कह रहे थे संसद के अंदर खड़े होकर के कि खबर आती थी कांग्रेस की सरकार में कि सोना गिरवी रख दिया गया है, और खबर आती है नरेंद्र मोदी सरकार में कि सोना विदेश से लेकर के आ रहे हैं। हालांकि वो सोना है हमारा ही, हम लेकर के आए हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोना बेच दिया है, इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब देखिए, इस खबर के बाद में एक आम आदमी जो आप हैं, हम हैं, या कोई और आदमी है, या कोई और सामान्य तरीके से जो काम कर रहा है, जो मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, जो बड़े सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जाहिर सी बात है उसको कोई बहुत ज्यादा सीधा असर या सीधा फर्क वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो मार्केट का आदमी है साहब, और जो वित्तीय मामलों को लेकर के, फाइनेंशियल मामलों को लेकर के नजर रखता है, वो इस बाल की खाल निकालेगा। ट्रॉल इंचार्ज हैं जो एक जमाने में दिन रात मीडिया पर आया करते थे और ट्रॉलिंग किया करते थे, वो बड़े स्टाइल में बोल रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में ऐसी हालत थी 1991 में कि सोना गिरवी रखना पड़ा था, आज मोदी जी के समय एकदम सोना भरा हुआ है, फला है, ढिमका है, ये सारी बातें करते हुए शायद संबित पात्रा को ये ना पता हो कि खजाना किस तरह खाली हो चुका है, किस तरह भारत सरकार ने भारत की इकोनॉमिक हालत को चौपट कर दिया है, किस तरह मोदी राज में भारत की इकोनॉमी लगातार गड्ढे में जा रही है। उनको शायद यह भी ना पता हो कि बहुत जल्दी उनका जो ये आरोप है वो पलट कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही आ जाएगा। वैसे जो किस्सा है जिसकी वो बात कर रहे थे 1991 का, वो किस्सा चंद्रशेखर जी के जमाने का है। हम लोग उस समय युवा थे, 12वीं में या बीए प्रीवियस में पढ़ रहे थे, और लगातार अखबारों में यह खबर आती थी कि भारत का सोना विदेशों में गिरवी रखा जा रहा है। भारत की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है, फॉरेन करेंसी रिजर्व इतना नीचे चला गया है कि भारत का सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी के जमाने की बात है। अभी मैं देख रहा था, एक ट्रेलर आया है, गवर्नर करके एक फिल्म आ रही है जिसमें मनोज बाजपेयी है, उसका ट्रेलर आया है, और इस ट्रेलर में भी चंद्रशेखर जी को दिखाया गया है कि कैसे चंद्रशेखर जी के जमाने में ये वाली कंडीशन आ गई थी। चंद्रशेखर जी की सरकार बहुत थोड़े दिन रही थी, 4 महीने रही थी, और उसको कांग्रेस ने सपोर्ट दिया था। बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया तो चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। वो कहानी अलग है। आज जो कहानी हमारे सामने आ रही है, ब्लूमबर्ग ने जो खबर छापी है, वो हर भारतीय के लिए बेहद चिंता का विषय है।
यह खबर गिरवी रखने की बात नहीं कर रही है। यह खबर यह बता रही है कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में भारत का जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिसर्च की रिपोर्ट में दावा, आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया। यह भी देश में पहली बार हो रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हम पर नजर बनाए रखिए। वो भी नहीं कह रहा है कि यह सब बेसलेस है। लेकिन सवाल है कि क्या खबर छुपाने से देश की इकोनॉमी बदल जाएगी? क्या सब ठीक हो जाएगा? अमेरिका ने भारत समेत 7 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। मतलब सोचिए, टीवी अखबार वाले खबर चला रहे हैं कि सिर्फ भारत पर नहीं 60 और देशों पर टैरिफ लगाए। अरे भारत की बात करो, भारत पर क्यों टैरिफ लगा? हमने क्या बिगाड़ रखा है? अमेरिका का विदेश मंत्री रूबियो कह रहा है कि हम सोचेंगे कि भारत को जो लाइसेंस दिया है हमने तेल खरीदने का या नहीं खरीदने का, उसको रद्द करते हैं कि नहीं। मंगलसूत्र की खबर बनाने वाले जो कहते थे कि मंगलसूत्र बेच देंगे ये लोग, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2026 में अब तक 96 ट्रेडिंग सेशंस में भारत के सेकेंडरी मार्केट में हर ट्रेडिंग घंटे 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रफ्तार में शेयरिंग बेचे हैं। डेटा दिखाता है कि साल 2026 सोचे, फॉरेन इन्वेस्टर जो विदेशी निवेशक हैं वो हर घंटे 400 करोड़ रुपए 2025 के सामने रफ्तार दुगनी। मोदी सरकार ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। देश की हालात अब इस प्रकार से आ रही हैं कि खबरें उड़ने लगी है कि आरबीआई ने भारत का जो रिजर्व में रखा सोना था 12 अरब डॉलर का, वो बेच दिया है, क्योंकि देश की आर्थिक तंगी का माहौल चल रहा है। देश में इस प्रकार से आर्थिक तंगी है कि सोना भी बेचना पड़ रहा है। देखिए, ये खबर अब पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं है, पर आरबीआई जिस प्रकार से अपने अपने बयान दे रहे हैं, जिसको उनको रिपोर्ट्स मई के सोने के कलेक्शन की देनी थी, उन्होंने अप्रैल की बताई है। तो उन्होंने ये पुरानी रिपोर्ट्स क्यों बताई है? कुछ लोगों का दावा है कि आरबीआई हमसे छुपा रहा है। एक्चुअल में उसने सरकार के कहने पर से सारा सोना बेच दिया है। अब सारा सोना बेच दिया है। मोदी जिस प्रकार से मुंह में चुप्पी लेकर बैठे हैं, मुंह बंद करके बैठे हैं, जाहिर सी बात है ऐसा कुछ होने का अंदेशा तो है, पर ये सच है या नहीं? अगर ये सच हुआ तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि इस प्रकार से देश का सोना बेच देना बिना किसी बताए, बिना किसी कारण के, और इस प्रकार से तंगी आना एक प्रधानमंत्री के लिए एक हताशा की बात है। क्योंकि आप देश के लीडर हैं, आपसे देश का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया, आप देश को सही तरह से चला नहीं पाए, तब ये नौबत आ रही है कि आप देश के सोने को बेचना पड़ रहा है। अब आप देश के सोने को बेचते बेचते कहीं देश को नहीं बेच दे, ये डर लग रहा है। इसलिए तो आपके साथ जैन जी सारे आपके खिलाफ खड़े हैं। अब आरबीआई ने इस प्रकार से रिपोर्ट्स को देकर क्या साबित किया है, ये आप अपने कमेंट में जरूर बताएं।